नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएस अपडेट को लेकर। 2004 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए क्या है नए फ़ायदे, इस पर डिटेल पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो काफ़ी समय से कि 2004 के बाद जो रिटायर हुए हैं उन पे क्या परिवर्तन आने वाला है, बहुत ही डिटेल पर बात करेंगे। सरकार अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए समय समय पर योजनाएं लाती रहती हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यह योजना खासतौर पर 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, ताकि उनकी पेंशन और रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस स्कीम में आपको क्या क्या विकल्प मिलते हैं और कैसे ये आपके रिटायरमेंट को सुरक्षित बनाती हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 से लागू की गई एक नई पेंशन व्यवस्था है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐसी पेंशन योजना तैयार करना है जिसमें कर्मचारियों को खुद योगदान देना होता है और रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक निश्चित पेंशन दी जाती है। इस योजना में कर्मचारी का वेतन का एक हिस्सा और उतना ही योगदान सरकार भी करती है। ये फंड एकत्र होकर कर्मचारी के पेंशन खाते में जमा होता है, जिसे रिटायरमेंट के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों के लिए कई फायदे और विकल्प दिए गए हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। अगर हम बात करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम, यूपीएस का मुख्य हिस्सा नेशनल पेंशन सिस्टम है। इसमें कर्मचारियों का वेतन से एक हिस्सा काटकर पेंशन फंड में जमा होता है। यह दो प्रकार के खातों में बटा होता है। टायर 1 खाता यह अनिवार्य खाता है, जिसमें मासिक योगदान करना ज़रूरी है। इसमें जमा राशि रिटायरमेंट तक लॉक रहती है। टायर 2 खाता यह वैकल्पिक खाता है, जिसमें कर्मचारी अपनी इच्छानुसार अतिरिक्त पैसा जमा कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। स्वचालित पंजीकरण 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल सभी कर्मचारियों को इस योजना में स्वतः पंजीकृत कर दिया जाता है। उन्हें अलग से कोई आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होती। जीवन भर पेंशन यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को जीवन भर पेंशन दी जाती है। यह पेंशन उनके द्वारा किए गए योगदान और पेंशन फंड की परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। निवेश के विकल्प यूपीएस के तहत कर्मचारियों को विभिन्न निवेश विकल्प मिलते हैं, जैसे सरकारी बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड और इक्विटी। इससे कर्मचारियों को अपने पेंशन फंड को बढ़ाने का मौका मिलता है। वृद्धावस्था लाभ यूपीएस कर्मचारियों को वृद्धावस्था में एक निश्चित आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। रिटायरमेंट के बाद यह पेंशन उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। यूनिफाइड स्कीम के फ़ायदे महिलाओं को की हो गई मौज, मोदी सरकार फ्री में देगी ये सामान। यूपीएस के तहत मिलने वाले फ़ायदे इसे खास बनाते हैं। लचीलापन, सरकार का योगदान, सुरक्षा, कर लाभ। ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदे हैं। बेसिकली सरकार का योगदान, इसमें कर्मचारी के साथ साथ सरकार का भी योगदान करती है। ये योजना कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देती है। एनपीएस में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट भी मिलता है। कर्मचारी अपनी ज़रूरत के अनुसार प्रीमियम और निवेश योजना चुन सकते हैं, जिसे वो बहुत ही ज़्यादा लचीलापन बनाती है। ये कुछ खास स्पेशलिटीज़ की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा खास है। उम्मीद करती हूँ कि यूपीएस का लाभ किन कर्मचारियों को मिलता है। यह योजना 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों के लिए है। बेसिकली एनपीएस में कितना योगदान करना होता है, तो कर्मचारी को अपने वेतन का 10% योगदान करना होता है और सरकार भी उतनी ही राशि फंड में जमा करती है। ये कुछ खास पॉइंट्स है जो मैंने कवर अप करने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली गाइस, you all can subscribe this channel and stay tuned with this channel. That's all in this part. I hope we will be meeting in the next video. Thank you so much. Stay tuned. Bye bye. Take care. Jai Hind, Jai Bharat.